आज का हमारा टॉपिक है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। स्ट्राइक क्या होती है? स्ट्राइक होती है सजेशन ऑफ वर्क इन एन इंडस्ट्री बाय अ बॉडी ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। कहने का मतलब है स्ट्राइक वो होती है जो वर्कर्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में, वो काम छोड़ के बैठ जाते हैं। तो उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं स्ट्राइक। अब स्ट्राइक को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए उसके फीचर्स देखते हैं। जैसे पहला फीचर्स है वर्कर्स मस्ट गो टू स्ट्राइक इन एनी इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में वर्कर्स ही स्ट्राइक पे जाते हैं। दूसरा, टू पार्टीज। स्ट्राइक के प्रोसेस में दो पार्टीज होती हैं, एक तो होता है एम्प्लॉयर और एक होता है वर्कर। किसी भी फैक्ट्री के एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में जब मतभेद हो जाता है, जब उनकी आपस में नहीं मनमानी करी जाती, तो उसको प्रोसेस को हम स्ट्राइक कहते हैं। और उसके अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक तो एम्प्लॉयर और एक वर्कर। तीसरा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्ट्राइक में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ग्रुप में आधे लोग तो स्ट्राइक पे हैं और आधे लोग स्ट्राइक को नहीं मान रहे। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सबकी एक ही सोच होनी चाहिए, जिसके बलबूते पे स्ट्राइक पे सभी लोग या ग्रुप पूरा का पूरा स्ट्राइक को ऑब्जर्व कर रहा है। फोर्थ पॉइंट है स्पेसिफिक एम। एक पर्टिकुलर एम होना चाहिए स्ट्राइक का। अगर कोई एम नहीं है तो स्ट्राइक जो है एमलेस नहीं हुआ करती। फिफ्थ पॉइंट है सस्पेंशन ऑफ वर्क इज मस्ट। एब्सेंस ऑफ वर्कमैन फ्रॉम वर्क इज नॉट नेसेसरी। स्ट्राइक के अंदर सस्पेंशन ऑफ वर्क, काम नहीं किया जाता, काम को रोक दिया जाता है। वर्कर्स इंडस्ट्री में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन वो पेन डाउन होता है। वहाँ पे किसी तरीके का काम नहीं किया जा सकता। एक फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में वर्कर्स का आना जाना, उपस्थिति रहती है, हो सकती है उपस्थिति, लेकिन काम नहीं किया जाता। उस प्रोसेस को स्ट्राइक कहते हैं। लॉकआउट, closing of a place of a work or suspension of a work or cessation of a work or refusal to continue to employ the employees। लॉकआउट क्या होता है? जब किसी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में तालाबंदी हो जाती है, वहाँ पे ताला लग जाता है, तो उसको हम लॉकआउट कहते हैं। और वहाँ पे काम नहीं किया जाता, इनफैक्ट वहाँ पे काम नहीं करवाया जाता। ना तो वहाँ पे कोई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ना तो वहाँ पे कोई लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और ना ही वहाँ पे कुछ काम की एक्टिविटी होती, क्योंकि वहाँ पे ताला लग जाता है। इस कंडीशन में वर्कर्स काम करना चाहते हैं, वो स्ट्राइक पे नहीं होते, लेकिन एम्प्लॉयर जो है उनको काम करने नहीं देता, ताला लगा देता है जगह पर, जिसकी वजह से उसे लॉकआउट कहते हैं। नॉट कंसिडर्ड एट लॉकआउट। कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसको लॉकआउट नहीं माना जाता? पहला, क्लोजिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉरएवर। अगर कोई संस्था हमेशा के लिए बंद हो गई है तो उसको हम लॉकआउट नहीं कहते। डिले ड्यू टू इंस्टॉलिंग न्यू मशीन। अगर किसी काम में देरी हो रही है क्योंकि हम नई मशीन रख रहे हैं, इसकी वजह से काम नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम लॉकआउट की देरी में नहीं गिनते। थर्ड है क्लोजिंग ड्यू टू इलीगल स्ट्राइक। इलीगल स्ट्राइक के कारण अगर काम नहीं हो रहा है तो वो भी लॉकआउट नहीं माना जाता, वो क्लोजिंग लॉकआउट नहीं कही जा सकती। फोर्थ, बैन ऑन एंट्रेंस ऑफ लेट कमर वर्कर्स। अगर कोई एंट्रेंस पे बैन लगा दिया है कि आप लेट आए हैं, आप अब अंदर नहीं आ सकते, तो उस कंडीशन को भी लॉकआउट नहीं कह सकते। अब स्ट्राइक और लॉकआउट में क्या फर्क होता है? पहला केस देखते हैं, बाय हुम, किसके द्वारा स्ट्राइक या लॉकआउट किया जाता है? स्ट्राइक करी जाती है वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री के द्वारा, जबकि लॉकआउट किया जाता है, डिक्लेयर्ड होता है वो एम्प्लॉयर के द्वारा, जो मालिक होता है। दूसरा, इंटरेस्ट। स्ट्राइक के अंदर वर्कर्स का इंटरेस्ट होता है, वो अपने इंटरेस्ट के कारण से वो स्ट्राइक करते हैं, जबकि लॉकआउट जो है वो एक मालिक का इंटरेस्ट के संदर्भ में लॉकआउट डिक्लेयर किया जाता है। थर्ड, टू वर्क।
अफर्ट्स नो वन गोज टू वर्क एंड लॉकआउट में है अफर्ट्स ऑल आर अवेलेबल टू वर्क। स्ट्राइक के अंदर अफर्ट्स किए जाते हैं कि कोई भी वर्कर काम पे ना जाए, जबकि लॉकआउट में प्रयास किए जाते हैं कि सारे के सारे लोग काम पे पहुंच जाएं, लेकिन उनको एम्प्लॉयर काम करने नहीं देता। फोर्थ पॉइंट है डिजायर टू वर्क। वर्कर्स वांट टू वर्क बट एम्प्लॉयर डू नॉट वांट वर्कर्स डू नॉट वांट टू वर्क बट एम्प्लॉयर्स वांट, और इसमें है वर्कर्स वांट बट एम्प्लॉयर डू नॉट वांट टू देम टू वर्क। डिजायर टू वर्क में स्ट्राइक के अंदर कोई भी वर्कर काम करना नहीं चाहता, जबकि एम्प्लॉयर चाहता है, मालिक चाहता है कि हमारे कर्मचारी काम करें, काम में रुकावट ना डालें। जबकि लॉकआउट में कोई भी मालिक ये नहीं चाहेगा कि यहाँ पर कोई काम हो, कोई भी मजदूर यहाँ पर आए, क्योंकि वो तालाबंदी घोषित करते हैं उसमें। लेकिन लॉकआउट के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो चाहते हैं कि काम में कोई रुकावट ना आए, हमारी उपस्थिति दर्ज हो जाए और हम काम पर लौट आए, जिससे कि काम का फ्लो चलता रहे। फिफ्थ है एम, बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड हाई वेजेस। स्ट्राइक का एम होता है कि या तो हमें काम करने की अच्छी सुविधाएं दी जाए मजदूरों को, या मजदूरों की जो तनख्वाह है, वेजेस है, मजदूरी है, उसमें इजाफा किया जाए, वो बढ़ाई जाए। जबकि लॉकआउट में इनेबिलिटी टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द वर्कर्स, इसमें लॉकआउट में इनेबिलिटी होती है। एक मालिक जो है वो सबकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता और वो एक घोषित कर देता है कि मैं अपने वादों को पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बातों को नहीं मान सकता, इसलिए इस संस्था में तालाबंदी करी जाती है। सिक्स्थ है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉकआउट एंड स्ट्राइक। स्ट्राइक के अंदर लॉकआउट का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। स्ट्राइक के बाद लॉकआउट हो सकता है, लेकिन लॉकआउट के अंदर कभी भी लॉकआउट के बाद स्ट्राइक नहीं हो सकती। वर्कर्स अवॉइड टू गो ऑन स्ट्राइक। लॉकआउट में वर्कर्स अवॉइड करते हैं कि हम स्ट्राइक पे ना जाएं। वो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम करवाया नहीं जाता। सेवेंथ पॉइंट है नोटिस। स्ट्राइक के लिए नोटिस दिया जाता है एम्प्लॉयर को बाय वर्कर्स। जो कर्मचारी हैं वो अपने मालिक को एक नोटिस से इन्फॉर्म करते हैं कि इस तारीख से स्ट्राइक इन कारणों से करी जाती है। जबकि लॉकआउट में इंफॉर्मेशन दी जाती है एक ऑफिसर को, एक रिगार्डिंग ऑफिसर को, और वर्कर्स को भी सूचना दी जाती है। लास्ट पॉइंट है पेनल्टी। पेनल्टी स्ट्राइक में अगर इलीगल स्ट्राइक मानी जाती है तो 50 रुपए का फाइन लगता है, या 1 महीने की जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या दोनों। जबकि लॉकआउट में फाइन किया जाता है 1000 रुपए का। अगर इलीगल लॉकआउट माना जाता है तो 1000 रुपए का फाइन किया जाता है, या 6 महीने की जेल दी जा सकती है। तो ये थे लॉकआउट और स्ट्राइक के बीच में अंतर, और ये पूरा टॉपिक स्ट्राइक और लॉकआउट का इस बेस पे क्लियर किया जाता है। थैंक यू। लेकिन लॉकआउट के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो चाहते हैं कि काम में कोई रुकावट ना आए, हमारी उपस्थिति दर्ज हो जाए और हम काम पर लौट आए, जिससे कि काम का फ्लो चलता रहे। फिफ्थ है एम, बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड हाई वेजेस। स्ट्राइक का एम होता है कि या तो हमें काम करने की अच्छी सुविधाएं दी जाए मजदूरों को, या मजदूरों की जो तनख्वाह है, वेजेस है, मजदूरी है, उसमें इजाफा किया जाए, वो बढ़ाई जाए। जबकि लॉकआउट में इनेबिलिटी टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द वर्कर्स, इसमें लॉकआउट में इनेबिलिटी होती है। एक मालिक जो है वो
सबकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता और वो ये घोषित कर देता है कि मैं अपने वादों को पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बातों को नहीं मान सकता, इसलिए इस संस्था में तालाबंदी करी जाती है। 6th है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉकआउट एंड स्ट्राइक। स्ट्राइक के अंदर लॉकआउट का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। स्ट्राइक के बाद लॉकआउट हो सकता है, लेकिन लॉकआउट के अंदर कभी भी लॉकआउट के बाद स्ट्राइक नहीं हो सकती। वर्कर्स अवॉइड टू गो ऑन स्ट्राइक। लॉकआउट में वर्कर्स अवॉइड करते हैं कि हम स्ट्राइक पे ना जाएं। वो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम करवाया नहीं जाता। 7th पॉइंट है नोटिस। स्ट्राइक के लिए नोटिस दिया जाता है एम्प्लॉयर को बाय वर्कर्स। जो कर्मचारी हैं वो अपने मालिक को एक नोटिस से इन्फॉर्म करते हैं कि इस तारीख से स्ट्राइक इन कारणों से करी जाती है, जबकि लॉकआउट में इंफॉर्मेशन दी जाती है एक ऑफिसर को, एक रिगार्डिंग ऑफिसर को और वर्कर्स को भी सूचना दी जाती है। लास्ट पॉइंट है पेनल्टी। पेनल्टी स्ट्राइक में अगर इलीगल स्ट्राइक मानी जाती है तो 50 रुपए का फाइन लगता है या 1 महीने की जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या दोनों। जबकि लॉकआउट में फाइन किया जाता है 1000 रुपए का। अगर इलीगल लॉकआउट माना जाता है तो 1000 रुपए का फाइन किया जाता है या 6 महीने की जेल दी जा सकती है। तो ये थे लॉकआउट और स्ट्राइक के बीच में अंतर, और ये पूरा टॉपिक स्ट्राइक और लॉकआउट का इस बेस पे क्लियर किया जाता है। थैंक यू। डिजायर टू वर्क। वर्कर्स वांट टू वर्क बट एम्प्लॉयर डू नॉट वांट। वर्कर्स डू नॉट वांट टू वर्क बट एम्प्लॉयर्स वांट, और इसमें है वर्कर्स वांट बट एम्प्लॉयर डू नॉट वांट टू देम टू वर्क। डिजायर टू वर्क में स्ट्राइक के अंदर कोई भी वर्कर काम करना नहीं चाहता, जबकि एम्प्लॉयर चाहता है, मालिक चाहता है कि हमारे कर्मचारी काम करें, काम में रुकावट ना डालें। जबकि लॉकआउट में कोई भी मालिक ये नहीं चाहेगा कि यहाँ पर कोई काम हो, कोई भी मजदूर यहाँ पर आए, क्योंकि वो तालाबंदी घोषित करते हैं उसमें। लेकिन लॉकआउट के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो चाहते हैं कि काम में कोई रुकावट ना आए, हमारी उपस्थिति दर्ज हो जाए और हम काम पर लौट आए, जिससे कि काम का फ्लो चलता रहे। 5th है एम, बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड हाई वेजेस। स्ट्राइक का एम होता है कि या तो हमें काम करने की अच्छी सुविधाएं दी जाए मजदूरों को, या मजदूरों की जो तनख्वाह है, वेजेस है, मजदूरी है, उसमें इजाफा किया जाए, वो बढ़ाई जाए। जबकि लॉकआउट में इनेबिलिटी टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द वर्कर्स। इसमें लॉकआउट में इनेबिलिटी होती है, एक मालिक जो है वो सबकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता और वो ये घोषित कर देता है कि मैं अपने वादों को पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बातों को नहीं मान सकता, इसलिए इस संस्था में तालाबंदी करी जाती है। 6th है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉकआउट एंड स्ट्राइक। स्ट्राइक के अंदर लॉकआउट का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। स्ट्राइक के बाद लॉकआउट हो सकता है, लेकिन लॉकआउट के अंदर कभी भी लॉकआउट के बाद स्ट्राइक नहीं हो सकती। वर्कर्स अवॉइड टू गो ऑन स्ट्राइक। लॉकआउट में वर्कर्स अवॉइड करते हैं कि हम स्ट्राइक पे ना जाएं। वो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम करवाया नहीं जाता। 7th पॉइंट है नोटिस। स्ट्राइक के लिए नोटिस दिया जाता है एम्प्लॉयर को बाय वर्कर्स। जो कर्मचारी हैं वो अपने मालिक को एक नोटिस से इन्फॉर्म करते हैं कि इस तारीख से स्ट्राइक इन कारणों से करी जाती है, जबकि लॉकआउट में इंफॉर्मेशन दी जाती है एक ऑफिसर को, एक रिगार्डिंग ऑफिसर को और वर्कर्स को भी सूचना दी जाती है। यानी वहाँ पे कुछ काम की एक्टिविटी होती है क्योंकि वहाँ पे ताला लग जाता है। इस कंडीशन में वर्कर्स काम करना चाहते हैं, वो
स्ट्राइक पे नहीं होते, लेकिन एम्प्लॉयर जो है उनको काम करने नहीं देता, ताला लगा देता है जगह पर, जिसकी वजह से उसे लॉकआउट कहते हैं। नॉट कंसिडर्ड एज लॉकआउट। कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसको लॉकआउट नहीं माना जाता? पहला, क्लोजिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एवर। अगर कोई संस्था हमेशा के लिए बंद हो गई है तो उसको हम लॉकआउट नहीं कहते। डिले ड्यू टू इंस्टॉलिंग न्यू मशीन। अगर किसी काम में देरी हो रही है क्योंकि हम नई मशीन रख रहे हैं, इसकी वजह से काम नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम लॉकआउट की देरी में नहीं गिनते। थर्ड है क्लोजिंग ड्यू टू इलीगल स्ट्राइक। इलीगल स्ट्राइक के कारण अगर काम नहीं हो रहा है तो वो भी लॉकआउट नहीं माना जाता, वो क्लोजिंग लॉकआउट नहीं कही जा सकती। फोर्थ, बैन ऑन एंट्रेंस ऑफ लेट कमर वर्कर्स। अगर कोई एंट्रेंस पे बैन लगा दिया है कि आप लेट आए हैं, आप अब अंदर नहीं आ सकते, तो उस कंडीशन को भी लॉकआउट नहीं कह सकते। अब स्ट्राइक और लॉकआउट में क्या फर्क होता है? पहला केस देखते हैं, बाय हुम, किसके द्वारा स्ट्राइक या लॉकआउट किया जाता है? स्ट्राइक करी जाती है वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री के द्वारा, जबकि लॉकआउट किया जाता है, डिक्लेयर्ड होता है वो एम्प्लॉयर के द्वारा, जो मालिक होता है। दूसरा, इंटरेस्ट स्ट्राइक के अंदर वर्कर्स का इंटरेस्ट होता है, वो अपने इंटरेस्ट के कारण से वो स्ट्राइक करते हैं, जबकि लॉकआउट जो है वो एक मालिक का इंटरेस्ट के संदर्भ में लॉकआउट डिक्लेयर किया जाता है। थर्ड, टू वर्क अफर्ट्स नो वन गोज टू वर्क, एंड लॉकआउट में है अफर्ट्स ऑल आर अवेलेबल टू वर्क। स्ट्राइक के अंदर अफर्ट्स किए जाते हैं कि कोई भी वर्कर काम पे ना जाए, जबकि लॉकआउट में प्रयास किए जाते हैं कि सारे के सारे लोग काम पे पहुंच जाएं, लेकिन उनको एम्प्लॉयर काम करने नहीं देता। फोर्थ पॉइंट है डिजायर टू वर्क। वर्कर्स वांट टू वर्क बट एम्प्लॉयर डू नॉट वांट, वर्कर्स डू नॉट वांट टू वर्क बट एम्प्लॉयर्स वांट, और इसमें है वर्कर्स वांट बट एम्प्लॉयर डू नॉट वांट टू देम